तो दोस्तों ये है रेशनल नंबर्स का एक्सरसाइज 1D। और इस एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई के लिए ही सारा एक्सरसाइज है ये पूरा। तो इसमें जो पहला सवाल है इसमें बोला है कि प्रोडक्ट निकालिए, ठीक, मतलब मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करना रेशनल नंबर्स का बहुत ही आसान होता है। देखो ऊपर जो भी नंबर होते हैं उसको नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना होता है, यानी काटना होता है। काट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट पा रहा है तो मत काटिए, सीधे अगल बगल वालों का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, और नीचे भी अगल बगल वालों का मल्टीप्लाई कर दिए नीचे। तो चलिए अब मैं आपको ये सब लिख करके दिखाता हूँ। अब जैसे देखिए पहला वाला जो है इसमें 5 से ना तो इसको डिवाइड कर सकते हैं ना तो इसको। ठीक इसी तरह से 8 से भी ना तो इसको डिवाइड कर पाएंगे ना ही इसको। अब जब डिवाइड हम कर ही नहीं पाएंगे तो आप सीधे साधे ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर ही दीजिए। तो 7 3 जा 21 और माइनस को लिखना ज़रूरी है। और नीचे क्या होगा 5 8 जा 40। बस यही है आपका आंसर। अब जल्दी से देखिए दूसरा वाला। 2 से नहीं काट सकते इन दोनों को, 4 से भी नहीं काट सकते, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में इन दोनों का आपस में ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले का नीचे से ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक। तो -9 5 जा 45 और 2 4 जा 8। अब देखिए तीसरा वाला, इसमें क्या है 3 से 6 को काट सकते हैं ना। जब काट सकते हैं तो काटिए, ठीक। आप ऐसे काट करके ऐसे दिखा भी सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखिए 3 से काटा इसको तो 1 आ गया, और 3 से इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा ना। लेकिन ये माइनस को मत भूलना, ठीक। तो इसका तो जो काटना था काट दिया। 11 से अब कोई कटेगा नहीं। तो चलो जो भी यहाँ पे बच रहा है उन दोनों का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। पहली बात तो यहाँ -2 बचा है और यहाँ मल्टीप्लाई के बाद -5 है, तो दोनों का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 2 5 जा 10 और नीचे क्या बचा 11 और 1, तो 11 1 जा 11, काम ख़त्म। अब देखो वही प्रोसेस इसमें भी करेंगे। 3 से इसको काट सकते हैं तो 2 आएगा, यहाँ पे तो 1 ही आ जाएगा। तो अब कुछ काटने लायक है नहीं नीचे से ऊपर, तो माइनस बचेगा ही। 2 2 जा 4, 1 7 जा 7, ठीक है, ये है आंसर। अब इसमें देखो 5 से इसको तो नहीं, लेकिन इसको काट सकते हैं। ये ऐसे देखो 5 से इसको नहीं, लेकिन इसको ज़रूर काट सकते हैं। तो 5 1 जा आ गया, यहाँ 5 2 जा आ गया, ठीक। 3 से हम इसको तो काट ही सकते हैं, तो आप जो है कि माइनस के साथ ही काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 1 आ जाएगा, 3 से जब इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से 4 2 जा 8 और 1 1 जा 1, ठीक है। लेकिन नीचे जो है ना 1 लिखते नहीं हैं, इसको सबसे अच्छा है कि 8 ही लिख दीजिए। याद रखना कभी भी डिनोमिनेटर में 1 आए तो आपको आंसर केवल 8 ही लिखना है, ठीक है, नीचे का 1 हटा देना है। और रही बात माइनस की, तो माइनस माइनस ऊपर और नीचे से कट चुका था, ठीक। तो अब देखो अब ये जो वाला है 6 वाला, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 25 है ऊपर और नीचे है 10, दोनों को 5 से हम काट सकते हैं। ऊपर और नीचे का यही रिलेशन होता है कि आप डिवाइड कीजिए काटिए, जबकि अगल बगल का रिलेशन होता है कि मल्टीप्लाई कीजिए। तो फिलहाल 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, ठीक है, ये तो मैंने 5 से काटा। अब 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ठीक। अब ऊपर क्या बचा 5 1 जा 5, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर 5 1 जा 5 ना। और नीचे -3 का मल्टीप्लाई -2 से होगा, इस माइनस को भूलना नहीं है, याद रखना। तो माइनस माइनस वैसे ही प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये है आपका आंसर। अब देखो इसको भी, यहाँ पे क्या है 5 से 20 को काटते हैं ना। 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20।
और माइनस से माइनस तो वैसे ही मान के चलो कट ही गया है, और 9 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। ठीक, तो मैं यहाँ लिखता हूँ। तो ऊपर क्या बचा था, 1 इंटू 1, तो 1 ही आएगा। माइनस माइनस तो कट ही चुका था, तो 2 2 जा नहीं 2 4 जा 8। ठीक है, तो 1/8 है आपका आंसर। अब देखिए ये वाला, इसमें क्या है कि 13 के टेबल में ये आता है ना, तो 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26, और 5 के टेबल में ये दोनों आता है, तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। ठीक, अब क्या करना है कि ये माइनस और वो माइनस, दोनों माइनस टकरा करके प्लस हो गया, और 1 5 जा 5 और 3 2 जा 6। ठीक, अब देखो ये वाला, इसमें क्या है, इसमें 16 को न तो इससे काट सकते हैं न तो इससे, और 14 को अगर देखें तो 7 से काट देंगे और इसको भी 7 से काट देंगे ना, तो चलो 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, 16 2 जा 32। ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा, ये माइनस भी है यहाँ पे, तो माइनस लगा देते हैं, और 3 5 जा 15। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि माइनस जो है डिनोमिनेटर में ठीक नहीं रहता है। ठीक, आंसर अगर आप लाना चाहते हैं तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आप किसी भी तरह से माइनस को ऊपर लिखिए, या तो आप अगले स्टेप में सीधे माइनस उठा के ऊपर लिख दीजिए, और या तो फिर आप एक प्रोसेस कीजिए कि आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिखाई दीजिए, तो ऐसा आप दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ऊपर तो -32 आ ही जाएगा, और नीचे माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और 15 बन जा 15। तो ये है आपका आंसर। अब इसमें देखो 6 से हम काट सकते हैं, तो 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। नीचे है ना, तो ये जो साइड में लिखा रहता है ये ऊपर वाला ही माना जाता है, इसीलिए नीचे वाले से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या बचा, -7 × 4 तो -28, और नीचे क्या आ जाएगा 1, केवल 1 बचा है। लेकिन मैंने आपको बोला ना कि डिनोमिनेटर में अगर केवल 1 बच रहा है तो आखिरी में जाके आपको वो 1 जो है हटा देना है, तो आंसर आपका होगा -28। ठीक, अब चलिए देखिए ये वाला, इसमें क्या है, इसमें हम साफ साफ देख रहे हैं कि 24 2 जा 48 होता ही है, तो 24 1 जा 24 और 24 2 जा 48। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लिया, और 7 2 जा क्या हो गया 14। ठीक है, और नीचे जो आपका ये 1 बचा हुआ है वो आप अगले स्टेप में गायब कर दीजिएगा। वैसे मैं बता दूं यहाँ पर मैंने लिखा है 1, आप चाहें तो यहाँ पर ही 1 गायब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर केवल -14 ही होगा। ठीक, अब चलिए देखिए अगला वाला, इसमें यहाँ पे 5 से हम काट सकते हैं, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो अब क्या है कि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होने से प्लस हो जाएगा, और 13 2 जा 26। ठीक, और देखो मैंने इसमें 1 जो है नीचे लिखा ही नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर यही होगा। तो ये जो दूसरा वाला सवाल है, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, तो वेरीफाई है तो इसका मतलब यही है कि ये LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड और RHS जो है राइट हैंड साइड, ये दोनों को हमें बराबर साबित करना है। और आप देख रहे हैं कि ये एक तरह से कम्यूटेटिव लॉ ही है। ठीक है, अब जैसे इसमें 3/7 पहले है और इसमें 3/7 पीछे है,
यानी एक बार सीधा लिखा है, एक बार उल्टा कर दिया है। इसी को हमें प्रूव करना है कि सीधा हो चाहे उल्टा हो, मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट होता है वो इक्वल ही होता है। तो इसमें 4 सवाल है, मैं आपको चलिए 4 में से 2 सवाल तो डेफिनेटली करके दिखा दूंगा, क्योंकि बिल्कुल ही घिसा पिटा टाइप का चीज़ होता है ये। तो चलिए मैं आपको पहले पहला वाला जो है लिख के बताता हूँ कैसे करना है। तो देखिए क्वेश्चन में ये पहला वाला है, ठीक। अब इस पहले वाले सवाल में ये जो लेफ़्ट में था, इक्वल के लेफ़्ट में वो इतना हिस्सा था, ठीक। तो LHS लेफ़्ट हैंड साइड का जो मटेरियल है मैंने उतार लिया है और इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 3 से काट सकते हैं इसको, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ठीक। अब 1 और -5 का मल्टीप्लाई से -5 आएगा और 7 3 जा कितना आएगा 21, ठीक। अब ठीक इसी तरह से हम राइट साइड में क्या दिया था वो भी उतार लेते हैं, ठीक। RHS क्या था, इक्वल के राइट साइड में जस्ट इसी का उल्टा लिखा था। -5/9 पहले लिखा था और 3/7 बाद में लिखा था। तो क्या दिक्कत है, हमको करना तो वही है। 3 से इसको काटेंगे 1, 3 से इसको काटेंगे 3 आएगा और फिर हमारा -5 का 1 से करेंगे तो -5 और 3 7 जा 21। तो हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू इसमें आया है LHS में वही वैल्यू RHS में भी आया है। तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि इसलिए LHS इक्वल RHS, ठीक। फिर उसके बाद एक आप, क्योंकि वेरीफाई का ये सवाल था तो अब आप लिख सकते हैं कि हैंस, पूरा सवाल ही उतार दीजिए अब, ठीक है। कि इसीलिए, क्योंकि LHS और RHS जो दोनों बराबर ही आ गया है, तो इसीलिए 3/7 मल्टीप्लाइड बाई -5/9 इज इक्वल टू -5/9 मल्टीप्लाइड बाई 3/7, ठीक है। ये हो गया वेरीफाइड। बस आप ऐसे यहाँ पे लिख दीजिए वेरीफाइड, काम ख़त्म। तो ये जो दूसरा सवाल है ये बिल्कुल पहले वाले की तरह होगा। तीसरा वाला भी आप बिल्कुल पहले वाले की तरह कर सकते हैं। चौथा वाला चलो मैं आपको ये वाला जो है ये करके दिखा देता हूँ। तो देखिए ये चौथे वाले में भी जो LHS था वो इतना था, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 से तो कट ही जाएगा ना, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, ठीक। तो इस तरह से माइनस माइनस टकरा के प्लस बन जाएगा और 13 2 जा 26 और नीचे क्या रहेगा 3। ये तो हमारा आ गया क्या LHS। अब देखिए RHS में क्या लिखा था, RHS में इसी का उल्टा लिखा था। पहले लिखा हुआ था -13/12, फिर लिखा हुआ था बाद में -8, ठीक है। अब काम तो हमें वही करना है, तो देखो 4 से काटा इसको 2 आ गया, 4 से इसको काटा तो 3 आ गया, ठीक। तो -13 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो प्लस में 26 आएगा ही और नीचे क्या बचा था 3, ठीक। तो इस तरह से हमारा LHS में जो आया था वही हमारा RHS में आ गया। तो आप अब वही फॉर्मेलिटी के तौर पे लिख दीजिए कि इसीलिए LHS जो है RHS हो गया, वो तो है ही। हैंस यही सिस्टम पूरा लिख करके दिखा दीजिए कि ये जो है इसके मल्टीप्लाई बाई ये इक्वल ये मल्टीप्लाइड बाई ये, चाहे सीधा हो चाहे उल्टा हो दोनों ही बराबर होता है, ठीक है। हो गया आपका क्या वेरीफाइड। अब देखो तीसरा वाला जो है इसमें भी वेरीफाई ही करना है। LHS है RHS है, इक्वल दिखाना है।
अब ये देखो इसमें 3 नंबर है, 1 2 3, और वही तीनों यहाँ है। फ़र्क ये है कि इसमें शुरुआती दोनों को ब्रैकेट में पैक किया है, इसमें आखिरी के दोनों नंबर को ब्रैकेट में पैक किया है, ठीक। और इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। तो इसमें 3 सवाल है, मैं सोच रहा हूँ कि इसमें भी 2 सवाल आपको मैं करके ज़रूर दिखाऊंगा, इसको अच्छे समझिएगा। अब देखिए इसमें जो LHS था लेफ़्ट वाला वो पूरा मैंने उतार लिया है, ठीक। तो ब्रैकेट लगने का मतलब ये होता है कि आप पहले ना ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व कीजिए, तब बाहर वालों का इलाज कीजिए, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा कि हम देख रहे हैं 7 से कोई नहीं कटेगा, 13 से भी कोई नहीं कटेगा, तो कोई बात नहीं, हमें क्या है इन दोनों का मल्टीप्लाई चलो कर ही लेते हैं, ठीक। तो ये आ जाएगा 60 और ये क्या आ जाएगा 91, ठीक। और मल्टीप्लाई 7/18, ठीक। अब हम जानते हैं कि हमने जो मल्टीप्लाई किया था तो इसमें 7 मौजूद था, तो 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक। और 18 और 60 जो है ये दोनों हम किससे काट सकते हैं, 6 से। तो 6 3 जा 18 और 6 10 जा 60, ठीक। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर जो बचा है वो है 10 × 1 यानी कि 10 1 जा 10, और नीचे क्या बचा है 13 3 जा 39। ये हमारा क्या आया LHS। अब चलिए देखते हैं RHS, और ये है देखो RHS। RHS में क्या फ़र्क है कि बस ये जो ब्रैकेट है पीछे वालों को पैक कर लिया है, इसको फ्री छोड़ दिया है, तो कोई बात नहीं, हम पहले पीछे वालों को इसको ही सॉल्व करेंगे ना। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 6 से 3 आएगा, और कुछ कटने लायक तो दिख नहीं रहा है। तो 2 7 जा 14 और 13 3 जा कितना आ जाएगा 39, ठीक है। तो 5 से ना तो ये कटेगा ना तो वो कटेगा, लेकिन 14 से देखा जाए तो 7 और इसमें से 7 का इलाज हो सकता है। तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आया 5 2 जा 10, और नीचे क्या आ रहा है 39 1 जा 39, ठीक। तो इस तरह से हमने देखा कि जो वैल्यू हमारा आया था LHS में ये वाला, वही वैल्यू हमारा RHS में भी आ रहा है। और इस तरह से हम यहाँ पे बड़े आराम से दिखा सकते हैं कि भाई इसीलिए आप देख रहे हैं ना कि LHS इक्वल RHS हो गया। तो हैंस करके आप यही सवाल उतार दीजिएगा, ठीक है, जो सवाल था। हैंस दिस इक्वल टू दिस हो गया वेरीफाइड, ठीक। तो देखिए दूसरा वाला जो है ना, ये भी आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन चलो ये वाला मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखिए इसका मैंने LHS उतार लिया है, और इसमें भी ब्रैकेट के अंदर वाले का पहले करेंगे। तो 5 से इसको काटा तो 1, और यहाँ पे 7 जा, और 12 से इसको काटेंगे तो 12 1 जा 12 और 12 3 जा, ठीक। तो -13/24, यहाँ तो एक माइनस बचा है, तो 1 7 जा 7 यानी कि -7, और नीचे क्या रहेगा 1 3 जा 3। तो 24 इन दोनों से तो नहीं कटने वाला, और 3 जो है वो भी इन दोनों से कटने वाला नहीं है।
तो कुल मिला जुला के हमारा आंसर कितना आया, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 13×7=91, 91 और 24×3=72। ठीक, ये तो हमारा आ गया क्या, LHS। अब हम लोग देखेंगे RHS। तो RHS में उतार लेता हूँ पहले। तो देखिए बस यही है कि ब्रैकेट शुरुआती दोनों में लग गया है। तो चलिए इन दोनों का पहले कुछ करते हैं। तो देखो 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने से प्लस होगा, 13 1 जा 13 और 2 5 जा 10। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि 13 से तो कोई नहीं कटने वाला। हाँ, 35 और 10 इन दोनों का 5 से करते हैं। तो 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। तो इस तरह से इसका क्या आएगा, 13 7 जा 91, 36 दूना 72। तो हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे आया था वही चीज़ हमारा यहाँ भी आ रहा है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल RHS। ठीक, तो अब आप लास्ट में पूरा सवाल ही दिखा सकते हैं कि हैंस दिस इक्वल दिस। ठीक, ये हो गया हमारा क्या, वेरीफाइड। ठीक, अब देखो ये जो चौथा वाला है फिल इन द ब्लैंक्स, अब इसमें अलग अलग लॉ जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ, हाँ, और एसोसिएटिव लॉ, ये सब का इस्तेमाल करके हमें दिमाग लगा के भरना है। आप सोचो कि 23/17 मल्टीप्लाई ये है, तो अगर ये 18 वाला यहाँ पहले लिखा है तो इधर क्या लिखा जाएगा, ये वाला जो है हम इधर लिखेंगे -23/17। ठीक, अब दूसरा वाला देखो, दूसरे में क्या है, ये जो नंबर है -7/19 इधर भी है इधर भी है, तो -38 इधर भी है, तो हम यहीं पे क्या लिखेंगे, -38। ठीक, अब देखो तीसरा वाला क्या है, तीसरे में देखो 1 2 3 3 नंबर है यहाँ पे, जिसमें से हम देख रहे हैं कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो बचा कौन यहाँ पे लिखने के लिए, पहला वाला। तो यहाँ क्या भरेंगे हम, ये वाला 15/7 यहाँ पे। ठीक, अब इस तरह से चौथा वाला क्या हो जाएगा, चौथे वाले में हम देख रहे हैं कि ये जो है 12/5 वाला यहाँ पे है, 4/15 यहाँ पे है, तो ये जो 25/-16 है वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक, और अब चलिए आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो 5 वाला है ना, इसमें फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी कि जिसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। तो इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। ये क्या होता है कि जैसे 13/25 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका उल्टा हो जाएगा, 25 ऊपर हो जाएगा और 13 जो है नीचे हो जाएगा। ठीक, तो बस जो भी चीज़ है जैसा भी है सबका उल्टा हो जाता है, ये जान लेना। तो चलो मैं अब आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो इसको लिखते ऐसे हैं, आपको ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्या था नंबर, 13/25। ठीक, इक्वल क्या होगा, इसी का उल्टा, यानी कि 25 जो है ऊपर हो जाएगा और 13 आपका नीचे हो जाएगा। बस
ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो इसको आप ढंग से पूरा स्टेटमेंट बना करके ही लिखिएगा। अब जैसे दूसरा वाला है तो हम यहाँ फिर से लिखेंगे। अब देखो, आप इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखो चाहे रेसिप्रोकल लिख लो, कोई बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल ही लिख लेता हूँ। रेसिप्रोकल ऑफ दूसरा वाला क्या था, -17/12। तो इसमें क्या है ना कि नंबर तो आपका पलट जाएगा, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 12/17 हो जाएगा। लेकिन माइनस कहाँ जाएगा, माइनस इस हिसाब से तो नीचे जाना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। आप नीचे जो लिखेंगे, तो मैंने बोला था कि माइनस को नीचे लिखा ही मत किया कीजिए अपने आंसर में, माइनस को ऊपर भेज दिया करिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ ऐसे लिख भी दिए ना, तो अगले स्टेप में आप इसको ज़रूर माइनस को ऊपर कर दीजिए वापस। ये बात मैं केवल माइनस के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और ठीक ऐसे ही आप इसका तीसरा पार्ट भी कर सकते हैं। चौथा वाला मैं बता रहा हूँ। तो चौथे वाले में क्या दिया है, 18। तो 18 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 1/18। ठीक है, क्योंकि 18 है, इसके नीचे कुछ नहीं है। तो मैंने बोला था पहले भी वीडियोज में कि जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे आप 1 मान सकते हैं। जब यहाँ 1 मान सकते हैं तो जब उसका उल्टा करना होगा तो 1 को हम ऊपर भी लिख सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा 1/18। ठीक है, और अब अगला वाला देखिए, रेसिप्रोकल ऑफ -16। तो ये हो जाएगा 1/-16। लेकिन आपको बोला था कि माइनस को आप ऊपर कर दिया करिए, तो -1/16। ठीक, ये है आपका आंसर। और अब देखिए इसमें जो छठवां वाला पार्ट है ना, इसमें क्या है कि दोनों ही तरफ माइनस है। ठीक, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक, तो इसको हम ऐसा करते हैं कि पहले ऊपर नीचे जो है ना, -1 से हम मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। ठीक, इससे क्या होगा कि दोनों हमारा माइनस जो है गायब हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। आप वैसे भी डायरेक्ट काट सकते हैं, कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, पर मैंने आपको दिखा दिया। तो जब इसके इक्वल ऑलरेडी ये है, तो इसका इट्स रेसिप्रोकल, यानी इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, इसका उल्टा ना, 5/3। यह है आंसर। अब देखिए रेसिप्रोकल ऑफ -1। तो -1 का अगर हम उल्टा करेंगे तो 1/-1 हो जाएगा। ठीक, और ऐसे कंडीशन में आपका नीचे वाला जो माइनस है वो तो ऊपर शिफ्ट कर ही जाएगा, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ बार बार। तो नीचे बचेगा क्या, केवल 1। और नीचे जो 1 होता है वो मैंने बोला है कि आप आराम से हटा सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके -1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, खुद -1 ही आएगा। अब देखिए रेसिप्रोकल ऑफ 0/2। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो आप कहेंगे कि इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 2 ऊपर और 0 नीचे, 2/0। ठीक है, लेकिन आप याद रखिए, आप रेशनल नंबर का चैप्टर ये पढ़ रहे हैं। रेशनल नंबर के डेफिनेशन में क्या सिखाया गया था कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको P/Q के फॉर्मूले में लिख सकते हैं, लेकिन नीचे वाला जो Q होता है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो 0 तो हमारा नीचे चला आएगा, तो मतलब गड़बड़ है। ठीक है, तो ये तो एक रीज़न हो गया जो डेफिनेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन दूसरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ, 0 अगर कभी नीचे आया भी तो 0 का टेबल तो आप जानते ही हैं, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0। तो 0 के टेबल में कभी गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो इसीलिए ये चीज़ जो होता है डिफाइंड नहीं होता है। तो आपको इसमें क्या लिखना है, रेसिप्रोकल ऑफ ये 0/2 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये आप ऐसे लिख दीजिए, चाहे ये पूरा एक ही लाइन में लिख दीजिए, पर बात यही है। ठीक, अब देखिए इसमें रेसिप्रोकल ऑफ 2/-5। तो ये तो अच्छा है, -5 नीचे है, वो तो ऊपर आएगा, तो माइनस भी साथ में चला आएगा, और 2 को हम नीचे भेज देंगे, तो ये तो सीधा सीधा ही आंसर हो गया। ठीक, तो अब देखिए ये वाला -1/8 का रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, उल्टा तो हो जाएगा। ठीक है,
8/-1, ठीक है, जिसको आप लास्ट में क्या करेंगे, माइनस को ऊपर कर देंगे और नीचे वाले 1 को आप गायब कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, -8। अब देखो ये जो 6 वाला है ना, इसमें भी सबके पावर में देखो निगेटिव है, -1, तो मैं बता देता हूँ, -1 जब पावर होता है ना, तो उसका मतलब होता है कि जो बेस है इसको हम पलटेंगे, अब उल्टा करेंगे, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। तो चलिए मैं आपको ये लिख के बताता हूँ। देखो सवाल तो ये है, लेकिन मैं एक आपको जनरल सा एक फार्मूला बता दे रहा हूँ, उसको पहले समझिए। जब भी कभी इस तरह से लिखा हो कि m/n, ठीक, और उसके पावर में -1 लगा हो, ठीक, तो इसके इक्वल उल्टा हो जाता है, n/m हो जाता है, ठीक, ये पावर नेगेटिव होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक। तो अब 1 का क्या हुआ, 1 वैसे अभी भी लगा हुआ है, इस पे पावर 1 लगा हुआ है, लेकिन वो 1 है तो कोई दिखाता भी नहीं है, ठीक। तो यही काम हमें इसमें करना है। तो इसके इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 5/8 तो था ही पहले ही, लेकिन ये अब क्या बन जाएगा, 8, ये मैंने 8 बना दिया है, 8/5, ठीक है, उसके पावर बन गया ये 1, यानी एक तरह से हमारा क्या बन गया, 8/5, यही है आपका आंसर। अब देखिए ये जो दूसरा वाला है, इसमें भी हम करेंगे वही, 9/-4 हो जाएगा, ठीक, उसके पावर पॉजिटिव में 1 हो जाएगा ना। इस माइनस का यही रोल होता है कि अंदर वाला जो भी बेस है इसका, उसको उल्टा कर दो, बस जैसे ही उल्टा हो गया ये वाला माइनस गायब हो जाता है। लेकिन इस वाले माइनस का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये ऊपर से नीचे आ जाएगा, बस उससे कोई बात नहीं है, लेकिन ये हटेगा नहीं। तो फाइनली आप क्या करेंगे कि माइनस नीचे तो लिखते नहीं है, तो माइनस को ऊपर पहुंचा दो, बाकी नंबर वैसे ही रहने दो। ये रहा आपका आंसर। तो इसमें जो है, इसके भी जो माइनस में पावर है, इसका मतलब यही होगा कि इसको भी हम उल्टा कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल बना देंगे ना, तो 1/-7 हो जाएगा और पावर अब प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो अब जो है माइनस जो है ऊपर हम ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं और नीचे हो जाएगा 7, ये है आपका आंसर। अब देखो इसका चौथा वाला जो है, इसमें यहाँ पे हमने उल्टा किया तो -3 ऊपर आ जाएगा, ये 1 नीचे हो जाएगा और पावर का जो माइनस था वो गायब हो गया। लेकिन नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले 1 को तो हम हटा ही सकते हैं, अब पावर 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो -3, ये है आपका आंसर। अब देखो ये जो सातवां वाला है, वेरीफाई करना है। तो इसमें क्या होता है कि एक तो ब्रैकेट होता है और उसमें 2 आइटम होते हैं और बाहर एक होए, तो इसका मल्टीप्लाई इससे भी होता है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, और इसका मल्टीप्लाई इससे भी होता है जो कि आप यहाँ पीछे देख रहे हैं, ठीक है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसको हमें वेरीफाई करना है, ठीक। तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, इधर का जो है लेफ़्ट साइड वाला है LHS, उसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। फिर इक्वल के इधर जो पूरा RHS है राइट साइड, उसको हम अलग से सॉल्व करेंगे और देखते हैं दोनों बराबर आता है कि नहीं। अगर दोनों बराबर आ जाता है तो इसका मतलब ये हमने वेरीफाई कर दिया। तो देखो इसमें जो LHS है वो इस तरह से है, तो इसको हम अपने हिसाब से करेंगे, ब्रैकेट वाले को पहले करेंगे बोर्ड मास के हिसाब से ना, तब तक बाहर वाले को ऐसे पड़े रहने दो। अब इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, ऐसा करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई से ही कर लेते हैं। तो देखो लिख के दिखा देता हूँ, 6 × 13, इन दोनों का आपस में हो जाएगा और इसका इससे होगा, और 12 का किससे होगा, 6 से। ये है 65, फिर 72, नीचे 78, ठीक। अब इसके
इक्वल क्या हो, ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करेंगे ना। ठीक, तो अब देखते हैं क्या कटता है और क्या बचता है। तो 3 से इसको काटेंगे तो 26। ठीक, और 7 से ये कटेगा कि नहीं, 7 से नहीं कटेगा। ठीक, तो अब ना तो 26 से भी ये नहीं कटेगा तब तो। ठीक, तो चलिए जो भी बचा हुआ है उसको हम एक बार उतार लेते हैं। तो यहाँ पर तो 1 आया था, तो ऊपर तो 137 ही हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, 6 7 42 का 2 4, 7 दूना 14 4 18। ठीक, तो इसका वैल्यू ये आ रहा है कि इसमें LHS में। अब इसके बाद हम ट्राई करेंगे RHS, और ये है इनका RHS। तो इसमें दोनों ब्रैकेट अलग अलग है तो कोई बात नहीं, इनका अलग सॉल्व करेंगे, इनका अलग सॉल्व करेंगे। देखते हैं, 3 से काटेंगे यहाँ 1, इसको काटेंगे तो 2। ठीक, 5 1 जा 5 आ गया, 7 2 जा 14, और प्लस ये वाला 3 से दोनों ही नहीं कटेगा, और 12 से भी ये सब कुछ नहीं कटेगा, तो यहाँ तो सीधे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 36/91। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, 14 का और 91 का हम LCM लेंगे। ठीक, तो अब ऐसे कंडीशन में क्या आ जाएगा हमारा LCM, हमारा LCM आ जाएगा 182। आपको नहीं पता तो आप निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो LCM क्या आ जाएगा 182। तो इसीलिए हम यहाँ पे 5/14 जो है इसको 182 कैसे बनाएंगे, 13 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक, और प्लस ये जो है 36/91 जो है ना, इसको 182 कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर भी 2 से कर दिया। अब यहाँ पे 65 आ गया, नीचे 182, यहाँ पर 72, यहाँ भी 182। ठीक, अब इसके बाद जब दोनों हमारा डिनोमिनेटर मैच कर रहा है तो 182 लिख दो, और 65 + 72। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा हमारा, 137/182। और हमने देखा कि यही हमारा LHS में भी आया था, और अब यही हमारा RHS में भी आ गया। तो बस इसीलिए LHS = RHS। ठीक, आप डायरेक्ट भी वेरीफाइड लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, काम ख़त्म। अब देखिए ये जो 7 का दूसरा वाला है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है पहले वाले की तरह, तो आप इसको कर सकते हैं आराम से जैसा मैंने पहले वाले में बताया। तीसरा वाला थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें तो ब्रैकेट पीछे रहता था, इसमें भी, लेकिन इसमें ब्रैकेट पहले है। तो ये वाला मैं आपको करके दिखा देता हूँ, तीसरा वाला। वैसे मैं बता दूँ कि ब्रैकेट आगे हो या पीछे उससे कोई मतलब नहीं है, करना तो हमको वही है। तो देखिए इनका LHS कैसा है, ब्रैकेट तो हमें पहले सॉल्व करना ही है। तो अब क्या है, हम जल्दी से ना ऐसा करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई से ही कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, रहने दो, क्योंकि 3 और 12 का जो LCM आएगा वो 12 ही आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, LCM वाले मेथड से ही करते हैं। तो इसमें तो 12 है, इसमें नहीं है, तो इसको हम 12 बनाने की कोशिश करेंगे ना। 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा। -32 12 और प्लस ये क्या है, -13/12।
ठीक। अब क्या है, दोनों का नीचे वाला तो बराबर है, तो -32 और ये प्लस माइनस बन जाएगा -13। ठीक। अब यहाँ पे दोनों ही हम देख रहे हैं कि दोनों ही नेगेटिव है, तो सेम साइन होता है ना, तो ऐड हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस तो लगना ही लगना है। ठीक। अब हम देखते हैं कि कुछ काटा जा सकता है कि नहीं। तो 5 से ये दोनों ही नहीं कटेंगे, लेकिन 45 के मैटर में देखें तो अगर हम 3 से काटें तो ये 3 टूजा है, और ये 3 से काटेंगे तो ये 15 है। ठीक है, लेकिन 12 के अंदर भी 3 होता है ना, तो 3 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और 3 से इसको हम फिर से काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 5। ठीक। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि माइनस बचा है, अब 5 5 जा 25, और नीचे क्या है 4 2 जा 8। तो ये हमारा आया LHS में। अब हम ट्राई करेंगे RHS। तो यहाँ पे देखो 2 से काट सकते हैं, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। ठीक। अब क्या करें, जो भी बचा है लिख लेते हैं, -4 5 जा 20, और नीचे 3 3 जा 9, और यहाँ प्लस 13 को इन दोनों में से कोई नहीं काटेगा, 5 को भी इन दोनों में से कोई नहीं काटेगा, तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। 13 5 जा 65, और 12 छंग 72। अब हमें 9 और 72 का एलसीएम लेना है, और इन दोनों का एलसीएम आपका आएगा 72। तो हम ऐसा करते हैं 72 इधर बनाने की कोशिश करते हैं। तो 9 में 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा, और इधर तो ऑलरेडी है 72, तो कोई दिक्कत नहीं है। -180 आ गया, 72 और प्लस -65 72। चलो दोनों इक्वल आ गया, तो अब हम उतार दे रहे हैं -180, और ये प्लस माइनस मिल करके माइनस बन जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि दोनों ही नेगेटिव है, तो हमें ऐड करना पड़ेगा। और इतना आएगा। ठीक। अब हम देखते हैं कि ये किसी से कटता है कि नहीं कटता है। तो ऐसा करते हैं, हम ट्राई करते हैं 9 से। तो 9 से अगर हम काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 8 जा 72, और यहाँ 9 से काटेंगे तो 25। तो कुल मिला जुला के हमारा यहाँ भी वही आ रहा है, -25/8, जो कि हमारा LHS में आया था। तो बस हम फाइनली यहाँ पे लिख देंगे कि इसीलिए LHS इक्वल RHS वेरीफाइड। और अब ये जो चौथा वाला है, ये भी वैसा ही है, इन्हीं लोगों की तरह, पहले और दूसरे की तरह यह है चौथा वाला। इसको भी आप कर सकते हैं अपने आप। और अब आपको बताते हैं 8वां वाला। इसमें लिखा है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हाँ, इलस्ट्रेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो प्रॉपर्टी का नाम बताना है। प्रॉपर्टी क्या होता है, इस किताब में मैं आपको थोड़ा पेज पलट करके ना दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये है प्रॉपर्टी नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये वाला, ये पेज नंबर 12 पे है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये पेज नंबर 13 पे है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी 3 है, एसोसिएटिव लॉ। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है।
तो इस तरह के कई सारे प्रॉपर्टीज होता है। अब मैं आपको सीधे पॉइंट पे बताता हूँ आकर के। देखो इसमें क्या हुआ है, पहले वाले में 8 का पहले वाले में -15/8 पहले है और ये वाला बाद में, और इसमें यहाँ के इक्वल क्या लिखा है, ये वाला पहले कर दिया है और 15 वाला बाद में कर दिया है। तो जब कभी इस तरह से हो कि पहले सीधा हो फिर उसको ऐसे पलट दें, उल्टा कर दें, तो आप इसको समझ जाइए कि ये कम्यूटेटिव लॉ है। ठीक, तो पहले वाले का नाम क्या हो गया, कम्यूटेटिव लॉ। अब दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में क्या है, 3 आइटम है, 1 2 3, और फिर इक्वल करने के बाद वही 3 आइटम यहाँ भी हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि पहले इन दोनों को ब्रैकेट में पैक किया है और बाद वाले में इन दोनों को। तो ऐसे कंडीशन में इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है तीसरे वाले में कि ये वही है जो हम लोग अभी यहाँ 7 वाले में जो वेरीफाई करने में जुटे हुए थे, तो वही वाला है इसमें तीसरा वाला ना। तो इसमें क्या है कि एक ब्रैकेट के अंदर 2 आइटम का सम होता है प्लस, और बाहर एक नमूना जो है अकेले रहता है, तो इसका इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाता है जो यहाँ आप देख रहे हैं। फिर ये बीच वाला प्लस लगा करके इसका दूसरे वाले में भी मल्टीप्लाई होता है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाला लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अब क्या है चौथा वाला, देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक नंबर है रेशनल नंबर, उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, और उस दूसरे में इस इक्वल के बाद क्या दिखा रहा है, उसी को उल्टा लिख दिया है। फिर हमको दिखाया जा रहा है कि हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और वही नंबर आ गया जिसका मल्टीप्लाई 1 से किया जा रहा था। तो इसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब ऐसा नंबर होता है 1 कि उससे आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो नंबर था वही का वही आंसर आ जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए आप पांचवा वाला, इसमें -11/15 सीधा है और यहाँ 15/-11 उल्टा है, तो सीधा मल्टीप्लाई उल्टा, अब उसी को उल्टा करके यहाँ लिखा है, इसको पहले लिख दिया और उसको यहाँ बाद में लिख दिया है। तो ऐसे कंडीशन में काट पाट करके 1 आ जाता है। ठीक, तो यानी एक तरह से सीधा रहता है, एक दूसरा वाला उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि रेसिप्रोकल रहता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर मल्टीप्लाई होने से सब रिजल्ट हमारा 1 आ जाता है ना, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि किसी नंबर में उसके जब इन्वर्स यानी उल्टे का मल्टीप्लाई करते हैं तभी जा करके 1 आता है। और ये आखिरी वाला क्या है, इसमें लिखा है कि एक रेशनल नंबर है, इसमें हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 0 आ गया। तो ये तो हर कोई जानता है, लेकिन प्रॉपर्टी का नाम होता है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। ठीक है, अब आप देखिए आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 9 और इसको समझिए अच्छे से। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। पहला वाला क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, क्या होगा मैं बताऊं, 1 होगा। यानी किसी रेशनल नंबर और उसके रेसिप्रोकल यानी उल्टा, जैसे यहाँ पे सीधा और उसका उल्टा, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कितना आ रहा था 1, तो इसका यहाँ पे हमें क्या भरना है 1। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। ठीक, तो 0 जो होता है ना उसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि आपको बताया था कि यहाँ वाले में देखो पाँचवें का जो है कि ये वाला जब सवाल था तो इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 0/2 एक तरह से 0 ही होता है। तो इसका रेसिप्रोकल जब मैं लिख रहा था तो मैंने आपको बताया था कि 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता, वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है, क्योंकि रेशनल नंबर में 0 नीचे लिखना गलत है। P/Q के फॉर्मेट में लिखते हैं, Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो बस यही बात है। तो इसमें हम क्या भरेंगे कि 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। तीसरा क्या है, द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ठीक, तो मैं बता दूं 1 और -1 ऐसे 2 नंबर होते हैं जिनका रेसिप्रोकल वो खुद ही होते हैं। 1 को पलट दोगे तो 1 ही आ जाएगा, 1/1 जो कि 1 ही बन जाएगा, और -1 को भी पलट दोगे ना तो वो भी -1/1 लास्ट में आते आते -1 ही हो जाएगा। और ये बात मैंने आपको बताया था इसमें, जब मैं 5वां सवाल सॉल्व कर रहा था तो इसमें जो 7th वाला जो आया था इसमें मैंने दोनों बातें बताई थी, इसको सॉल्व किया था फिर अलग से बता दिया था कि 1 में भी ऐसा ही होता है। अब देखो यहाँ पे चौथा वाला जो है 0 इज़ द डैश, 0 इज़ डैश द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो 0 मैं बता दूँ 0 किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल नहीं होता।
क्योंकि किसी का रेसिप्रोकल होने का मतलब कि किसी नंबर में नीचे जीरो रहा होगा तभी उल्टा करके वापस जीरो ऊपर आया होगा। तो जब नीचे जीरो रहना पॉसिबल ही नहीं है रेशनल नंबर में, तो हम क्यों बोलेंगे? तो जीरो इज़ नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। ठीक। पांचवा क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ ए वेयर ए इज़ नॉट जीरो। देखो ये लिखना बड़ा ज़रूरी होता है कि ए का रेसिप्रोकल पता तो करना है, लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए का रेसिप्रोकल 1/a आएगा और 1/a ए जब नीचे आएगा तो ए इक्वल जीरो नहीं है, ऐसा बताना ज़रूरी है। तो सीधी सी बात है, रेसिप्रोकल ऑफ ए क्या हो जाएगा? 1/a उल्टा। और रेसिप्रोकल ऑफ 1/a का उल्टा क्या हो जाएगा? सीधा, यानी कि ए वापस ऊपर आ जाएगा। इसमें पाँचवें वाले में 1/a भरना है और छठवें वाले में सिर्फ ए भरना है। और अब देखो सातवां वाला, सातवें में क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, हमेशा पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि सीधे को उल्टा किया जाता है, उल्टे को सीधा किया जाता है, माइनस को प्लस या प्लस को माइनस थोड़ी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही आएगा सातवें वाले में, और आठवें वाले में क्या लिखा है? नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव ही आएगा। ठीक। तो इस तरह से मैंने आपको ये पूरा एक्सरसाइज जो है एक्सप्लेन किया अच्छे से। आपको ये सब समझ के मज़ा आया तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।